ये जय हिंद अभियान की इनका दिल से अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने एक खोज निकाली है कि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो या हो, जिसके नामकरण नहीं हुए और भलते-भलते नाम से जाने जाते। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे नाम से जाना, लेकिन रास्ता भी अपने आप में एक सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे रास्ते के नाम प्रस्तावित किए, पूरे देश के अंदर एक विचारधारा चला रहे, लेकिन मुख्य जो मेरे शहर से निगलित है, जहाँ पे मैं राजनीति करता हूँ, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, यहाँ से एक रास्ता थाना की तरफ जाता है, फाउंटेन रोड से लेके, जिसका नाम इन्होंने वीर चेम्बाजी अप्पा के नाम से रखा गया है। और मैंने अपने कॉरपोरेशन में भी कहा है कि करना चाहिए, लेकिन ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो ये मेरा सौभाग्य होता कि अगर इस नाम को अगर मैं नामकरण, क्योंकि आज भी वो रोड जो है घोड़बंदर के नाम से ही जाना जाता है। कोई थाना रोड, कोई कापुड़ है, कोई घोड़, अपने-अपने सुविधा के हिसाब से अरोड़-मरोड़ के उस नाम को बोला जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। और इन्होंने जो नाम प्रस्तावित किया है, हमारी कॉरपोरेशन के माध्यम से नहीं हो सकता, लेकिन इसको उचित स्थान तक मैं भी अपने लेटरहेड के माध्यम से सरकार तक पहुंचाऊंगा कि इस नाम के ऊपर विचार हो और इसका नामकरण एक सम्मान के साथ हो। मैं आदरणीय गोपाल शेट्टी जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन संस्था के साथ में वो खड़े रहे और मुझे भी उन्होंने स्पेसिफिक पत्र के द्वारा ये कहा कि ये अगर नाम हो तो अच्छी बात है। दूसरा, ये जो फाउंटेन होटल के नाम से हम जाना जाता है, वो फाउंटेन होटल नहीं नाम से जाना जाके चेम्बाजी अप्पा चौक के नाम से अगर जाना जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे विश्वास है कि गोपाल शेट्टी जी जो काम हाथ में रहते वो पूरा करते, तो एक सुंदर चौक का निर्माण होगा, जो हम भलते किसी होटल के नाम से, कभी किसी के नाम से जो जानते हैं, उसको एक महापुरुषों के नाम से अगर नाम दिया जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस संग्राम फाउंडेशन के जय हिंद अभियान का दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहे और हमें लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि कामयाबी तभी मिलती है जब हम लड़ते रहते हैं। और आप तो अच्छे काम के लिए कर रहे हो, कोई राजनीति के लिए नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे पता है कि सफलता मिलेगी। जी सर, जय हिंद अभियान सर पिछले कई सालों से इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रही है और लास्ट टाइम सांसद गोपाल शेट्टी जी ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस खासकर उन्होंने किया था। मैंने यही कहा कि गोपाल शेट्टी जी बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। वो सब काम को हाँ भी नहीं कहते, वो उन्हीं काम को हाँ कहते हैं जो उन्हें लगता है कि वाकई में होना चाहिए। इस संस्था ने जो विचारधारा उन तक रखी, उससे वो सहमत है, प्रभावित है, इसलिए वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मुझे पत्र लिखने की बात हो या सरकार को लिखने की बात हो, इनका साथ दे रही है, तो वो अच्छी बात है। दशक बीत जाते हैं ना, तो जब तक कुछ लिखित पढ़ा नहीं होता ना, तो लोग उस बारे में जान नहीं पाते। जैसे सम्राट विक्रमादित्य हो गए, राजा रुद्रदमन हो गए या चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। आज 1500-2000 साल के बाद भी हम इनका नाम इसीलिए जानते हैं कि इनके नामों पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शिलालेख उपस्थित है। अगर 400 साल बाद, 500 साल बाद भगत सिंह जी वगैरह के बारे में कहीं कोई लिखित चीज़ नहीं होगी, तो शायद आज की पीढ़ी हम जानते हैं क्योंकि 70-80 साल हुआ है। शायद 400 साल बाद इन सारे इतिहासों को मिटा दिया जाए। जरूरी नहीं कि हमेशा राष्ट्रवादी सरकार ही आए, कभी दुर्भाग्य से अगर ये सरकार बदल गई तो उन लोगों का भी औचित्य देखने का स्वरूप भगत सिंह, सुखदेव जी के लिए वही रहेगा, ये हम कैसे माने। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी निरर्थक या अर्थहीन नामों से हैं, उन्हें इन स्वतंत्रता सेनानियों के सुपुर्द कर दिया जाए। की बात से मैं सहमत हूँ और मैं मेहता सर का मैं अभिनंदन करता हूँ कि सर आपने इस पे आपने प्रकाश डाला। वाकई में उन सारे क्रांतिकारियों को अगर आने वाले समय में अगर हमने रिटर्न्स में नहीं लिखा, अगर इतिहास में अगर हमने उनको जगह नहीं दी, तो आने वाली पीढ़ियाँ उनको भूल जाएगी। और ये अभियान हम इसी के तहत कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में उनको याद रखा जाए और इन्हें हम शहीद का दर्जा दिलाने के लिए और बाकी कार्यों के लिए अभियान वचनबद्ध है और जिसे हम कर रहे हैं और हम करके रहेंगे।